विराट कोहली और रोहित शर्मा का अगर बल्ला चला तो ऑस्ट्रेलिया को मैं बता दे रहा हूँ कि खैर नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं समझना कि 3 मैच आराम से ऐसे करके हलवा दे दिया। वो हलवा देने वाली टीम नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बेहतरीन टेस्ट होने वाला है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया जाएगी ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा और वहाँ की जो है अपनी पूरी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। ए टीम खेलेगी। क्या लगता है क्या होगा? विराट कोहली चलेगा? क्या लगता है इंडिया जीत जाएगा या ये ड्रॉ में जाएगा? किसके चांसेस आपको ज्यादा लग रहे हैं? बहुत शिवानी क्या है आपकी? ज्यादा चांस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी। हाँ, इंडिया जीत जाएगी, इसलिए कि अब वो ऑस्ट्रेलिया में दम खम नहीं है। अब हमारी टीम की स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, जिसकी वजह से हम T20 आ रहे। प्लस T20 की टीम ही नहीं थी। अब साइम अयूब T20 का प्लेयर्स था, हम उसको हटा दिए, साहिबजादा फरहान को खिला दिए। हमने जलालत कर दिया। जब हम देखे कि हम जलील होने वाले तो हम कप्तानी अगले मैच में किए ही नहीं कि चलो ये जो भी बदनाम हो, बाबर आजम या शाहिन शाह अफरीदी बदनाम हुआ होगा। आज कप्तान कौन था? यही था, सलमान। अच्छा, सलमान अली आगा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आया कि वो लड़के को किस बात का खिला रहे। कोई इसको क्या है उसके अंदर? मुझे तो पर्ची महसूस हो रहा सलमान आल। इंडिया का जिस तरीके से हिसाब किताब चल रहा है, मेरे हिसाब से तो इंडिया नो डाउट के मुझे लगता है कि इंडिया मैच को सीरीज जीतेगी। सीरीज जीत जाएगी। हाँ, सीरीज जीत जाएगी इंशाल्लाह। सीरीज जीत जाएगी, क्योंकि मुझे अंदाजा कि इंडिया के अंदर है, ठीक है, लेकिन 50-50 में दूंगा। इसलिए कि यार अभी इंडिया से भी दिल बर्दाश्त हो गया। अब टेस्ट में टीम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 सीरीज में हार गए। सही है, अब न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया से मजबूत तो नहीं है, लेकिन उससे अब हार गए। उधर इधर ये जो है इंडिया जो है इससे जीत रही है, तो ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है ना, एडवांटेज है। लेकिन एक बात है कि अब इंडिया को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका घुस के उसका जबड़ा फाड़ के और अंदर से कलेजा निकाल लिया, तो मेरा ख्याल है नो डाउट के आने वाले दिनों में। लेकिन ये जो टूर्नामेंट ये बहुत दिलचस्प होगा। जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का एसिस होता था ना, वैसे ही ये वाला मैच नजर आएगा, क्योंकि अब इंडिया नहीं चाहेगा कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। इसलिए कि जब पाकिस्तान ओडीआई हरा सकता है तो हम टेस्ट मैच क्यों नहीं हरा सकते? एक ये, दूसरी बात, एक दाग लग चुका है कि न्यूजीलैंड जो है उसको उसके घर में इंडिया को मारा है। तो अब ये जलालत बर्दाश्त नहीं कर, क्योंकि अगर अगर अब इंडिया हारा तो भैया डायरेक्ट रोहित शर्मा और विराट कोहली की छुट्टी हो जाएगा। और मेरे को नहीं लगता कि फिर दोबारा ये लोग अपने आ सकते कैरियर। बाकी ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच नज़र आएगा, आपको खेलने में मज़ा आएगा। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ आपको तब्दीली नज़र आएंगे, और ख़ासकर आपको मेरे ख्याल इंडिया में भी, क्योंकि चक्रवर्ती जो बॉलर आया है तो वो मुझे लगता है टेस्ट में शामिल होगा इंडिया की तरफ से। अगर अनाउंस हो गया नाम तो वो अलग बात है, लेकिन चक्रवर्ती इनके पास आएगा तो तगड़ी है। अब देखिए इंडिया के पास इतने बॉलर आ गए ना कि बाज़ औक़ात हम लोग बुमराह को भूल भी जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा, शामी हो गया, अर्शदीप सिंह, उसके बाद आप मोहम्मद सिराज, तो बशनोई, तो पता नहीं क्या, चक्रवर्ती। तो ऐसे बहुत सारे बॉलर इतने आ गए हैं कि कभी कभी हम लोग सही मायने में जडेजा को भी भूल जाते हैं। कभी कभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, यशवंत को भी भूल जा रहे हैं। तो जबकि यशवंत को हम लोग खिलाना चाहिए, क्योंकि सेंचुरी मेकर है वो। तो लेकिन अब ये है कि किसको खिलाएं किसको बैठाएं। लेकिन ये कि काफ़ी चेंजिंग ना, केएल राहुल तो मेरे ख्याल से शायद उसको नहीं खिलाएंगे वो इंडिया को, क्योंकि जिस तरीके से उसने जलील किया है। तो उसकी ख्वाहिश तो है कि भाई विराट कोहली सेंचुरी वेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मारे। इसलिए कि जिस तरीके से अब उसकी इनिंग चल रहा है, और अरूज जवाल तो आता है, बाबर आजम ने भी उसके लिए दुआ गो था, बाद में बाबर आजम पे भी जवाल है, और अभी भी है, वो इतना वो सही नहीं हुआ। लेकिन एक लेजेंड बैट्समैन जिस तरीके से इमरान खान, मियाँदाद वगैरह का नाम आता है, उस तरीके से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर तो एक उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बैट्समैन। अरूज जवाल आता है, मेरे ख्याल से विराट कोहली के लिए तो भाई मैं दुआ गो, इसलिए कि एज ए स्पोर्ट्समैन, मजहब एक साइड लेके गया, सियासत एक साइड ले आके, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन, इसलिए कि किंग का जब बैट चलता है तो नजर आता है कि भाई, क्योंकि आपको याद है कि हारिस रऊफ का जो कैरियर तबाह बर्बाद करने वाला लड़का था तो वो विराट कोहली था। एकदम स्ट्रेट पे यार, छक्का स्ट्रेट पे, और एकदम समझे। तो जिस तरीके से शॉर्ट पिच बॉल पे मारना कोई आसान काम नहीं है। 18 बॉलों पे 48 रन चाहिए था, और यही विराट कोहली नहीं बनाया। तो विराट कोहली को इसलिए भी रखेंगे, वो लोग एक्सपीरियंस लड़का है। बाकी मेरे हिसाब से सेंचुरी मारना चाहिए। और जिस तरीके से 2024 के अख्ताम पजीर हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि
विराट कोहली शायद ही अब 2025 के पता नहीं आखिर आखिर तक रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन 24 के अगर इज्जत से उसको भी अब जो है ना 25 टेस्ट चैंपियनशिप के तक का चांस है। बाकी विराट कोहली और रोहित शर्मा का मुझे ऐसा लगता है कि 2025 शायद उनके क्रिकेट का रिटायरमेंट का ऐलान मजबूरन करना पड़ेगा, वही आईपीएल से गुजारा करना होगा इनको। अब इनके पास, इंडिया के पास इतने लड़के आ गए हैं कि अब किसको बैठाएंगे किसको खिलाएंगे। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली को अच्छा खेलना चाहिए और परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। बाकी ये कि देखिए हर किसी का एक अच्छा दिन भी आता है, बुरा दिन भी आता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब अच्छा दिन गुजर जाता है तो बुरा दिन भी गुजर जाता है। तो अभी अब हकीम साहब एक दफ़ा ऐसा था कि एकदम दुकान की सेटिंग आउट हुआ था, आस्ते आस्ते सेटिंग पे आ रहा है। तो बस वही है कि अब हमारे जो अल्लाह चाहेंगे वही होगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये विराट कोहली और रोहित शर्मा का अगर बल्ला चला तो ऑस्ट्रेलिया को मैं बता दे रहा हूँ कि खैर नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं समझना कि 3 मैच आराम से ऐसे करके हलवा दे दिया। वो हलवा देने वाली टीम नहीं है भाई। ठीक है, बैड लक होता है कभी, ये नहीं कहेंगे कि बैड लक नहीं होता, लेकिन ये है कि वो मेहनत करते हैं। क्योंकि देखिए अगर किसी से ही पूछा जाए, इंडिया हमसे 20 साल आगे, ऐसा अंदाजा लगाए कि वो कितना एक्सपीरियंस जो है उनको। बाकी ये कि हम अभी तक लड़के प्रोड्यूस नहीं कर सके, वो एक से एक लड़के प्रोड्यूस कर दिया भाई। हम आज तक वही वसीम अकरम, इमरान खान, जावेद मियांदाद, शोएब अख्तर, यही नाम को लेके गूंज रहे हैं। और आजकल तो अहमद शहजाद सच बोलना शुरू कर दिया है। अभी वो सच में जो है पता नहीं राहत है। बाकी ये कि मोहम्मद रिजवान के लिए मेरे दुआ गो हूँ। और अब आ गया ये ऑस्ट्रेलिया की जो है ना, ऑस्ट्रेलिया को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई वो सीरीज हार जाए, उनको होम ग्राउंड में है, लेकिन होम ग्राउंड का एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया को। बाकी इंडिया फेवरेट है।